यस एवरीबॉडी, अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 147 है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब नोटिस करिए इसमें डी वाई या वाई की एक ही टर्म है डी वाई, तो अगर मैं उसको इधर रख दूं तो ये मेरे पास डी वाई रहा और इधर क्या क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये बात समझ आई? वेरिएबल सेपरेबल है पर उसके पहले हम आरएचएस को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं। अब नोटिस करिएगा हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में एक्स कॉमन आया, अंदर क्या रहा 2x प्लस 1। इधर नीचे इन दोनों में नोटिस करो क्या कॉमन आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और इन दोनों में 1 कॉमन आया तो अंदर बचा एक्स प्लस 1। सही है? क्या ये बात समझ आई सबको? अब x इंटू 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक किसकी बातें शुरू हो गई? पार्शियल फ्रैक्शन। किसकी बात होगी? तो टेक्निकली क्या हमें वो डिमांड कर रहा है इंटीग्रेट करने की? सही है। अब मैं काम करता हूं, जो इसका आरएचएस है ना एक्स वाला, उसको सबको एक i1 ले लेता हूं। सही है। अब x इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको मैं पार्शियल अगर सॉल्व करूं तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टराइज नहीं हो सकता। आखिरी कैटेगरी ऑफ पार्शियल। क्या यहां तक समझ आया? सही है। अब a तो मेरे को एक्स प्लस 1 ही दे देगा, एक्स प्लस 1 की पुट की वैल्यू -1, तो इधर पुट कर दें -1 -2 प्लस 1 इज -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया +1। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब बात करते हैं आगे, इसमें पुट नहीं कर सकते, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो a की जगह मेरे पास ये वैल्यू क्या आई 1 पर। क्या यहां तक सबको समझ आया या नहीं? बोलिए। श्योर? यहां तक गेम समझ आ गई सबको? अब मेरे पास bx प्लस सी में यहां से तो x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, वो तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो क्या करना चाहिए? वी कैन कंपेयर द टू साइड्स। अगर नोटिस करो इधर बना है मेरे पास x इंटू 2x प्लस 1, इधर a की वैल्यू तो निकाल चुका हूं, ये बना हाफ इंटू एक्स। प्लीज बेटा बातें नहीं, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करना होता है इन क्वेश्चन को? एक तरीका होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बेस्ट वे माना जाता है। जैसे मैंने पहली ये वैल्यू कैसे निकाली थी, x की वैल्यू -1 पुट करके। मैंने आपको 3 चीजें कही, हमेशा ये 3 वैल्यूज पे खेलो, 0, 1 और -1। अब मैं कहता हूं अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं 0, मैंने यहां वैल्यू पुट की, पुट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करते ही मेरी एलएचएस क्या बन गई 0। 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू हाफ इज हाफ, प्लस b खत्म हो गया, इसका x खत्म हो गया, c इंटू 1 बचा, क्या आया c। तो यहां से c क्या निकला -1। कहानी पकड़ में आई सबको? बोलो c क्या आ चुका है -1। कहानी समझ में आ रही है? अब बचा कौन? अकेला b बचा। अब b बचने के लिए एक तो है ना 1 पुट करो, सॉल्व करो, बहुत इजी मेथड है, पर मैं आपको और थॉट भी दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखो, इधर b के साथ x है और b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या पैदा करेगा bx स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में b आ रहा है, और इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है हाफ, और इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2। तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। अनदर थॉट,
bx का 5 से मल्टीप्लाई हुआ, किसके कोएफिशिएंट की बात हो रही है? x की। इधर x का कोएफिशिएंट 1, इधर x का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं, इधर x का कोएफिशिएंट अकेला भी, तो किसको यूज करूं? कोएफिशिएंट ऑफ x। किसको यूज करूं? बेटा तरीके हैं, 1 पुट करो, आप चाहे 2 लाख पुट कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा, कैलकुलेशन हैवी होगी। ये आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं फिर कर रही मेरे एक्सपीरियंस से है, बुक्स में नहीं चीजें लिखी, 0 1 -1 इन पे खेलो, नहीं तो अगला पार्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ये आपका प्रैक्टिस से आएगा ये चीजें। मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। ये करते ही इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? इसने तो x स्क्वायर दिया, x इंटू 1 इज x, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। इधर x का कोएफिशिएंट आ ही नहीं सकता, केस ही खत्म हो गया। bx x से बढ़ेगा तो नहीं आएगा, bx 1 से बढ़ेगा तो x का कोएफिशिएंट क्या है? b। कहानी पकड़ में आई। और bx जब 1 से बड़ा आ गया, 1 cx भी है, c भी है, प्लीज अंडर c इंटू x cx, तो एक बना c। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से लिखा 1 इज इक्वल टू b माइनस हाफ, तो देयरफॉर b क्या आया? 3/2। कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो, कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं। अब आते हैं मेरे इसकी इंटीग्रेशन, सही है? तो देयरफॉर अगर मैं इसको I1 ले लूं तो I1 क्या बना, उस पर बात करें, हाफ अपॉन x प्लस 1, b की जगह 3/2, 3/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एक पार्ट। c की जगह बोलो, c क्या है? माइनस हाफ अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखो भाई 1, 2 और 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हाफ अपॉन x प्लस 1 लीनियर फंक्शन है, इसका आंसर क्या बना? हाफ बार ln ऑफ x प्लस 1। क्या यहां तक समझ आया? बोलो, क्लियर कर समझ आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करो? t पुट करते ही इसका डेरिवेटिव क्या बना? 2x आते ही 2 पर आया, 3/4 हो गया बेटा, कट नहीं हुआ। 3/4 लॉग आ जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? 2 कटेगा नहीं, 3/4 बनेगा। कहानी पकड़ में आई? बेटा 2x dx होता ना, यहां पे अकेले देखो, हर जगह dx है, हर जगह dx है बेटा। मेरा इसका रिजल्ट क्या बनता? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx नहीं, ऊपर अकेला x dx है, तो एक्चुअली बनता हाफ 1/2 dt अपॉन t, तो 3/4 ln ऑफ t, t की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक सब ओके? प्लीज एवरीबॉडी, माइनस हाफ एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x by a, और x स्क्वायर प्लस 1 की डायरेक्ट आंसर है tan इनवर्स x। क्या है इसका आंसर? tan इनवर्स x। कहानी समझ में आई? ये मेरा सब कुछ क्या आ गया बेटा? आएगा। कहानी इज दैट ओके टू एवरीबॉडी? अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं, ये क्या बना? y, इधर क्या बना? हाफ ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 ln ऑफ x प्लस 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x, और c में इधर ऐड कर दूं, चलेगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पुट करना है? x 0 और y 1, सही है? एट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ये बन गया c प्लस 1, सही है? शायद उन्होंने c उधर दिया हो, कोई फर्क नहीं, इट इज टोटली आर। और हाँ जी, log 1 क्या हुआ? 0, ये सारी क्या बन गई? 0। 3/4 log 2, 3/4 ln 2, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये अगली टर्म भी 0 बन गई। तो यहां से c क्या निकला मेरा? c निकला 3/4 ln 2 माइनस, क्या ये बात समझ आई? और अगर c इधर लिखा होता, मैंने इधर लिखा होता,
तो ये 1 इधर था, तो 1 माइनस वो सब कुछ होता। कहानी समझ में आई? इज दैट क्लियर? अब मेरा फाइनल आंसर, सो देयरफॉर माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही जाएगा वापस। हाँ जी, c की जगह क्या आ गया, y प्लस c की जगह 3/4 ln2 माइनस 1। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं? इसमें पुट करूंगा ना c की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ln ऑफ, मैं कुछ गलत कर गया हूं, ठीक है यार, हाफ ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। यार ये भी तो जीरो बना। हाँ सर, यार जीरो बना यार, यही गलत कर गया बेटा। मैंने पता नहीं यहां मैंने गलत लिखा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने एक्स प्लस 2 क्यों लिखा, सॉरी, ठीक है, यहां गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी जीरो बना। हाँ जी, ये भी क्या बना, सारा जीरो बना। तो और अच्छा हो गया क्वेश्चन, सही है। ये बना जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। तो हमारे पास सी की वैल्यू -1 है, तो y -1 इज इक्वल टू ये सब एंड -12 tan इनवर्स x। क्या जी, कनिका क्लियर है क्वेश्चन? अब श्योर करिए।